अस्सलाम क्लास 9। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 के 9 न्यूमेरिकल्स के अंदर जितने फार्मूलाज यूज़ होने हैं ना बच्चों, मैं सारे के सारे फार्मूला एक लिस्ट के ऊपर बना दिए करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका फार्मूला वो है जी F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी बच्चों याद किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया हो तो सॉरी, आप लोग अभी याद कर लो। तो सेकंड फार्मूला है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। थर्ड है डब्ल्यू बराबर एम जी। ठीक है, फोर पर जो न्यूमेरिकल का फार्मूला है ना वो है वी एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, और जो फाइव पर न्यूमेरिकल का फार्मूला वो ये है वन प्लस टू इज इक्वल टू वन डैश टू डैश। सिक्स पर जो फार्मूला है ना वो है टू ए एस। इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। सेवन पर है वी बराबर जजर टू जी एच। सो बच्चों ये सेवन फार्मूला है। इंशाल्लाह इससे आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट सॉल्व होगा, चाहे वो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो बच्चों आपके एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल हैं। इनसे बाहर आप लोगों का कोई फार्मूला नहीं है। इसी तरह मैं हर चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको उस चैप्टर के अंदर जितने फार्मूला हैं उनकी लिस्ट ज़रूर दिया करूँगा। ओके, अब करते हैं स्टार्ट अपने न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना और वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा जो हमें दिया हुआ है, कि यानी कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ फाइंड है। सबसे पहले देखो आपके पास मैस है, आप मैस लिख देना 10 kg। देन आपके पास है फोर्स कितनी है 5 न्यूटन। और अब आपने फाइंड क्या करना जी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वो टू फाइंड के अंदर हम लिख सकते हैं। आगे टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकंड का, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आफ्टर 5 सेकंड, तो यहाँ पर हमें टाइम भी मिल गया है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड एक्सेलरेशन। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, हमें एफ भी फाइंड पता है, एफ दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है। एफ हमारे पास है 5 और एफ और एम कितना है 10। ठीक है, 5/10 को आप जब डिवाइड करोगे तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 0.5। और एक्सेलरेशन के आगे आपने उसका यूनिट लिखना होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट पता है क्या आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ये आप लोगों ने इन यूनिट्स को याद रखना होता है। जब एक्सेलरेशन आए तो उसके बिल्कुल सामने आपने एम एस की पावर -2 लिखनी होती है। तो आगे इसका अब एक हिस्सा हो गया, हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब वेलोसिटी के लिए हम, हाँ आप लोगों को पता है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब वी आई उसकी ज़ीरो है, क्यों भला? तो उसकी वी आई ज़ीरो इस वजह से है, यहाँ पर जब आप देखोगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ हॉरिजॉन्टल 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाई टू अ ब्लॉक। यानी ब्लॉक पहले तो ब्लॉक रेस्ट में था। ठीक है, तो इस वजह से हमने वी आई क्या रखी हुई है, उसकी ज़ीरो है। और इसमें यहाँ इससे भी हमें अंदाजा होता है ब्लॉक इज प्लेस्ड, वो रखा गया है। तो प्लेस का मतलब ही क्या, तो उसकी वी आई क्या होगी, ज़ीरो होगी। आगे था यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन, अभी हमें पता चला एक्सेलरेशन आया 0.5। और टाइम आप लोगों ने देखा है, टाइम पीछे क्या दिया हुआ है 5 सेकंड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, टाइम 5 सेकंड पुट कर देंगे। इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करोगे ना 0.5 और 5 को, तो आपके पास आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटी जब भी वेलोसिटी आएगी उसके सामने हम ये यूनिट लिखते हैं। ठीक है, एम एस की पावर -1। और अगर एक्सेलरेशन होता है तो उसके सामने हम क्या लिखते हैं, एम एस की पावर -2। ठीक है, तो ये बच्चों आपने याद रखना, जब वेलोसिटी आए तो एम एस की पावर -1 और जब एक्सेलरेशन आए तो एम एस की पावर -2। तो इसके साथ ही हमारा ये पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।
सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है, द मास ऑफ अ पर्सन इज 18 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून। कहता है कि एक आदमी, उसका वजन 80 केजी है, यानी 80 केजी है, तो उसका आपने ज़मीन पर वेट फाइंड करना और मून पर भी उसका वेट फाइंड करना। अब 80 किलो के बंदे को हम चांद पर लेके जाएंगे तो उसका वेट फाइंड करेंगे। चलो खैर करते हैं, हम देखें जी। मैस है हमारे पास 80 केजी और वेट ऑन अर्थ है, तो ये फाइंड करना, और वेट ऑन मून है। तो आप लोगों ने ऐसे लिख लेना। आगे है हमारे पास डब्ल्यू ई, मतलब वेट ऑन अर्थ। आप लोगों को ये डब्ल्यू वाला फार्मूला याद होना चाहिए। डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, ठीक है। तो जब हम मैथ्स तो आपको कंफर्म, मैथ्स कितना है 80 के जी। अब जी है ना, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे 9.8। वैसे जी की वैल्यू 10 भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जी 9.8 ले लें, आपकी बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो 80 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 784 न्यूटन, यानी ज़मीन पर उसका वेट कितना है 784 न्यूटन। अब हम उसका वेट फाइंड करेंगे ऑन मून पर। अब मून के लिए भी आप लोगों ने क्या करना है कि W बराबर एम जी तो लिखना है, और लेकिन जी को साथ में किस पर डिवाइड कर देना, 6 पर। क्योंकि जो मून होता है ना, उसके ऊपर ग्रेविटेशन जो होती है वो बराबर होती है G/6, ठीक है। जमीन की ग्रेविटेशन का एक बड़ा 6 हिस्सा। तो हमने इसको जब जी को डिवाइड किया 1.6 पर, तो आंसर आ गया 1.6। बल्कि यहाँ पर आप 7 भी लिख सकते हैं, टोटल ये आंसर होता है। अब इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 128 न्यूटन, यानी मून पर उसका वजन ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकना कि मून पर जो वेट है, ठीक है, वो 128 न्यूटन है, और जो अर्थ पर वेट था वो था 784 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ ही हमारा दूसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, और बहुत आसान था। एक ही बल्कि फार्मूला इसके अंदर यूज हुआ है, डब्ल्यू बराबर एम जी, ठीक है बच्चों। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। कहता है कि आपको कितनी फोर्स चाहिए कि एक 800 किलोग्राम की एक कार है, उसको 10 मीटर से 10 किलोमीटर पर सेकेंड से 30 किलोमीटर पर सेकेंड लेके जाना हमने 10 सेकेंड में, तो हमें कितनी फोर्स चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो आपको गिवन डाटा ना वो आपने लिखना है, ठीक है। गिवन डाटा, वैसे तो इसको हम डाटा पढ़ते हैं वाला, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो डाटा है, डाटा, ठीक है। आगे देखो, मैथ आ गया 800 के जी। इनिशियल वेलोसिटी, आप चलो पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी ये लिखी है 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना 10 सेकंड। अब हमने फाइंड करना है फोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो फोर्स वाला फार्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, लेकिन यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। उसकी एक रीज़न है कि ए फाइंड करने के लिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम है। वैसे हम ए फाइंड कर सकते हैं जो है ना उसके ज़रिए से, क्या नाम लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो लेकिन यहाँ पर एक नया फार्मूला है, इसको बोलते हैं इम्पल्स का फार्मूला है, कि फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो ये कब यूज़ किया जाता है रेट ऑफ इम्पल्स, जब आपके पास दोनों वेलोसिटीज गिवन हो कि इस वेलोसिटी से लेकर इस वेलोसिटी तक हमने जाना, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि रेट ऑफ इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, या रेट ऑफ इम्पल्स भी आप इसको बोल सकते हो, कि वो बराबर होता है एम वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो वी एफ एम का भी आपको पता है, वी एफ की वैल्यू भी आपके पास दी हुई है, और वी आई की वैल्यू भी आपको पता है, टी आपको पता है 10 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले 30 में से 10 निकालेंगे, 20 को जब आप 800 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 16,000। अब इसको 10 पर डिवाइड करा दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1600 न्यूटन फोर्स। तो ये बच्चों, ये इसका आसान सा आंसर है। वैसे आप इसको इस फार्मूले से भी कर सकते हैं,
यानी इसके थ्रू आप पहले एक्सेशन निकाल कर और एफ एम वाला मैं यहाँ पर आपको करने की बल्कि करके दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर हमने फाइंड करना टी हमारे पास है जी 10 सेकेंड, ठीक है। तो पहले इधर आएगा 20 हो जाएगा, 10 इधर आके 30 में से निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा A10, ठीक है। और 20 को जब 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा 2, यानी ए आ गया 2 के इक्वल। तो अब हम देखते हैं अगर हम एफ बराबर एम में, तो बच्चों एम हमारे पास था 800 और ए हमारे पास आया अभी 2। तो लें जी यहाँ पर एक डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप इसको इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे है न्यूमेरिकल नंबर 3.4। वो है कि 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। एक 5 ग्राम की जो गोली है उसको फायर किया गया गन से। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड इफ द मास ऑफ द गन इज 10 kg। अब बुलेट का मास उसने बताया और गन का मास भी बता दिया। फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, यानी गन कितनी स्पीड से पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। आपको भी बच्चों पता जब मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई गन, ये फर्ज कर लो गन है और इसके आगे से यहाँ से जब गोली जाएगी तो गन झटका पीछे की तरफ भी खाती है, गन थोड़ा सा अपनी पोजीशन से पीछे हटेगी, ठीक है। गोली आगे जाएगी लेकिन गन कहाँ से पीछे थोड़ा सा हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिकॉइल। अब मैथ आपने लिख लिया 5 kg, वेलोसिटी लिखो 300 जो उसके उसने दी हुई है। उसके बाद आप देखो मैथ ऑफ गन भी लिख दो। मैथ ऑफ गन कितना है 10 kg। और हमने फाइंड क्या करना, रिकॉइल। अब रिकॉइल जो पीछे हटेगी, पीछे की स्पीड से जाती है ना, तो रिकॉइल का मतलब भी वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक न्यू फार्मूला याद करना पड़ेगा कि फार्मूला टू फाइंड द रिकॉइल वो होता है M1 V1 प्लस M2 V2। तो यहाँ पर बच्चों देखो, जब M2 V2 जब इस साइड पर जाएगा वो माइनस हो जाएगा ना। उसके बाद हमने V2 ही फाइंड करना है ना, V1 तो हमें पहले ही फाइंड है, हमने इसको फाइंड करना है। इसको इधर ही रहने देंगे, ये जो आपके पास -M2 इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये इसका ये वाला माइनस बच्चों कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। और फिर हम यानी साइड चेंज कर लेंगे, V2 को इधर ले आएंगे और ये सारे की सारी वैल्यू इस साइड पर ले जाएंगे। अब क्या, फिर मैं दोबारा बच्चों बता रहा हूँ, इस वीडियो को मैंने इधर लिख दी, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं उठा के इधर ले आया। अब M1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। M1 की वैल्यू आपको पता है, M1 की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, यहाँ पर देखो 5 ग्राम है ना, तो हमने तो इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो इसको 1000 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि V1 की स्पीड हमें 300 दी हुई है और M2 का मैथ कितना है, यानी उसका मैथ है 10 kg। तो बच्चों यहाँ पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.15। और उसके बाद जब इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी ये इन तीनों को कंप्लीट मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद जो आंसर है वो हमारे पास ये है कि -0.15। और आगे ये जो है ये किसका यूनिट है बच्चों, वेलोसिटी का यूनिट है, मीटर पर सेकंड। तो यही इसका बच्चों क्या है, आंसर है। यानी अब यहाँ से माइनस इस बात को शो करता है कि जो गन है ना वो आपकी पीछे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब गोली आगे की तरफ जाएगी और गन कहाँ से मूव करेगी, पीछे की तरफ। नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल है 3.5। अब 3.5 में देखते हैं एन एस्ट्रोनट वेट। एस्ट्रोनट होते हैं जो खलाबाज होते हैं जो हवा के अंदर जाते हैं, ठीक है, स्पेस में जाते हैं। एस्ट्रोनट वेट्स 70 kg। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस। वो एक रेंच फेंकता है, उसका मैस है 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है, तो यहाँ पर उसने कहा है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बच्चों हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो आपने मैस ऑफ एस्ट्रोनट लिखना, वो है 70 kg। फिर मैस ऑफ रेंच है वो है 300 ग्राम। अब ग्राम है ना, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको 1000 के ऊपर डिवाइड करा के इसको ले जाएंगे हम किलोग्राम में, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ रेंच, उसकी वो वेलोसिटी लिखी हुई है 3.5 मीटर पर सेकंड। देन देखो हमने वेलोसिटी ऑफ क्या मालूम करनी, एस्ट्रोनट,
ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो बच्चों, M2 V1 V2 आ गया ना, तो आपके पास ये वाला फार्मूला अब आपको लोगों को याद हो जाना चाहिए कि M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी मैं इस M2 और V2 के इस साइड पर ले जाऊंगा, माइनस हो जाएंगे, और उसके बाद ये माइनस M2 को मैं इधर डिवाइड कर दूंगा तो माइनस इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे अब मैंने क्या किया है, मैंने पूरी साइड को चेंज इधर ले आया, V2 को इधर ले गया हूँ। ठीक है, माइनस तो रहना ही रहना बच्चों, क्योंकि हमने साइड चेंज की है। अब M1 की वैल्यू पुट कर दो 70 है, V1 की वैल्यू पुट करो 3.5 है, और M2 की वैल्यू है 0.3। अब जब हम तीनों को कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.015 मीटर पर सेकेंड। तो ये लो बच्चों, ये इसका आंसर है। बहुत आसान है, ये न्यूमेरिकल था 3.5 भी और 3.4 भी। अभी 3.5 का जो सेकंड वाला पार्ट ना, वो देखते हैं। वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 सेकंड। तो कि उस एस्ट्रोनॉट ने 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो बच्चों ऐसे फाइंड होता है कि डी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो वेलोसिटी हमने पुट करेंगे, यहाँ पर हम माइनस वाली वेलोसिटी नहीं लेंगे। ठीक है, आपने वेलोसिटी वही लेनी है, क्योंकि वहाँ पर माइनस का तो हमने ये शो करना होता है ना कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है। और टाइम हमारे पास है 30 मिनट, और बच्चा हम मिनट को किस में लेके गए हैं, सेकंड में। ठीक है, जब हम मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करते ना, तो मतलब 1 मिनट को अगर हमने 60 सेकंड से मल्टीप्लाई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 सेकंड में। तो इसी तरह हमने 30 मिनट को चेंज कर दिया सेकंड में, 30 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो सेकंड बन गए। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 27 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना बन गया, 27 मीटर। तो अब हम करते हैं 25 सॉरी 3.6, यानी न्यूमेरिकल नंबर 3.66 नंबर पर जो मैं न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट तो काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन क्योंकि मैंने ये वैसे भी इस रजिस्टर्स की लाइनें खुली खुली हैं। आपको जब पेपर में आएगा तो ये 3 लाइन के अंदर ही कवर हो जाएगा, इवन कि शायद 2 में भी कवर हो जाए। 6.5 × 10⁻³ kilogram bogie of goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. सॉरी, अनदर बोगी ऑफ मैस, दो बोगियां दी हुई हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन की बोगी होती है ना बच्चों, आपको पता ही है, जो ट्रेन के साथ जुड़ी होती है। एक का वजन उसने इतना बता दिया, वेट इतना और मैस इतना, दूसरे का मैस इतना है, और पहले की स्पीड बता दी 0.8 मीटर पर सेकंड, सेकंड की स्पीड भी बता दी 1.2 मीटर पर सेकंड। आगे कहता है कि फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल। उन दोनों की आपने कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये बहुत आसान सा मेथड है। हम देखते हैं कि कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। पहले तो हमारे पास ये था ना कि M1 V1 प्लस M2 V2 आगे जीरो था, लेकिन जब हमने कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी हो ना, तो बच्चों उसका फार्मूला ये है। आप चाहें इसको किसी जगह पर लिख लेना कि टू फाइंड कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी के लिए आप लोगों को ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी वी इधर ही रहेगा, M1 प्लस M2 का हम इधर जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वो मैंने लिख दिया। अब देन आगे देखते हैं, जो जो हमें डाटा दिया हुआ ना, वो लिख लेते हैं कि M1 क्या कितना दिया है, V1 कितना दिया है। ये तो आप लोगों ने यहाँ इधर से देख भी लिया होगा ना, M1 है, M2 है, V1 है, V2 ये दिया हुआ है। तो ये मैंने सारा लिख लिया इधर। अब वी लिख रहा है, उसको मेंशन कर दिया कि वो क्या है, कॉमन वेलोसिटी है। अब बच्चे ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले के तो यहाँ पर M1 की वैल्यू पुट करेंगे, V1 की प्लस फिर M2 की, V2 की। तो इस तरह ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, नीचे M1 की वैल्यू दोबारा से पुट की, प्लस M2 की वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेटर पर इन सब को चारों को एक ही टाइम पर सॉल्व किया। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया 16,240। ठीक है, और नीचे वाले दोनों को भी मैंने हल किया तो मेरे पास आंसर आ गया 15,700। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आया 1.034 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मीटर पर सेकंड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों क्या है, वेलोसिटी है। सो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, और आपकी बुक वाला आंसर ही ये वाला है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ से मुश्किल है, अगर आपको ये आपको फार्मूला आता है ना, तो बच्चों ये सवाल आपकी चुटकी वाला है, उसी वक्त आपसे हल हो जाएगा। बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और अपने कैलकुलेटर पापा को बुलाना, तो इंशाल्लाह जल्द 1 मिनट में
ज़्यादा 2-3 मिनट में लेगा आपका सवाल हल। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा न्यूमेरिकल है 3.7। आ साइकिलिस्ट उसका वेटिंग बताया उसने 55 kg राइड्स बाइसाइकिल ऑफ मैथ्स 5 kg मैथ्स उसका। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। देन द देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट। तो टोटल डिस्टेंस हमने उसका फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो पहले हमने उसका उसने हमें एक वेट बताया ये वाला M1 यानी मैथ्स बताया, फिर M2 का मैथ्स बताया। पहले साइकिलिस्ट का अपना वजन बताया कि उसका कितना, सॉरी वजन बस किया, लेकिन हमने इसको मैथ्स ही कंसिडर करना है, ठीक है। फिर मैथ्स बाइसाइकिल का बताया, फिर इनिशियल वेलोसिटी बताई है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो ये जब किसी भी न्यूमेरिकल में आए ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी वी आई क्या होगी, जीरो होगी। तो आगे देखो उसने कहा फोर्स इतनी अप्लाई हुई 19 न्यूटन की, टाइम इतना लगा है। आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। हम पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए बच्चों मैंने पहले क्या यूज़ किया है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया है, सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। यानी S1 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्केयर। अब S1 क्या है, कितना डिस्टेंस उसने हमें बताया है कि उसने इतना फासला कवर किया है। अब सॉरी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड करना है, तो उसके बाद ये जो सेकंड इक्वेशन लगानी है ये तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लगानी है। तो एक्सेलरेशन तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, एफ बराबर एम ए से। एम हमें पता है, एम उसका साइकिलिस्ट का जो टोटल वेट ना, साइकिल और साइकिलिस्ट का, वो हम दोनों को जमा करेंगे, ठीक है। साइकिलिस्ट का अपना वेट है 55 kg और साइकिल का है 5 kg, तो टोटल वेट कितना होगा, मैथ कितना हो गया 60 किलोग्राम। तो आप लोगों ने यहाँ पर एम की जगह पर 60 लिखना है। फोर्स आपको पता है 90 न्यूटन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स 90 न्यूटन तो फोर्स लिख ली, 60 को 90 पर डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 1.5 एक्सेलरेशन, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम ये एक्सेलरेशन आ गया ना, अब हम इसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसकी रीज़न है अब यहाँ पर एक्सेलरेशन पुट करना है, बाकी सारी की सारी वैल्यू पे हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास डिस्टेंस 1 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना ना, तो इसमें दो हिस्से हैं, ठीक है। एक रेस्ट से पहले वाला, एक रेस्ट के बाद वाला। तो अब यहाँ पर देखो कि S1 इधर लिख लिया, वी वी वन वी आई की वैल्यू 0 है, टी आपको पता है 8 है, 1/2। फिर ए की वैल्यू अभी हमने पुट किया और टी की वैल्यू 8 का स्क्वायर है। तो बच्चों जब ये तो 0 हो जाएगा ना, इतना इतना हिस्सा, तो लेकिन हम इस हिस्से को कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर देंगे, इन सब को यानी मल्टीप्लाई करवा देंगे और 2 पर डिवाइड करवा देंगे, तो क्या आंसर आएगा 48 मीटर, ठीक है। आगे नाउ S2 है, V मल्टीप्लाई T, सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो F2 है ना, यहाँ पर आपको पहले ये कन्फर्म करना होगा ये VI नहीं है, ये क्या होगा VF। क्योंकि अगर ये VI होता तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देते तो डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस तो 0 हो जाना था, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर आपने दिमाग को हाजिर रखना कि यहाँ पर VI पुट नहीं होना, यहाँ पर ये क्या है VF है। तो अब VF हम फाइंड करेंगे किस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब हमारे पास VI भी मौजूद है और A भी मौजूद है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं कि VI तो 0 है और A हमारे पास आया 1.5 और जो T है वो हमारे पास है 8। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आंसर 12। अब बच्चों क्या किया, अब हमारे पास VF आ गया 12 यहाँ पर पुट करेंगे, टाइम हम पहले ही पता है, टाइम 8 सेकंड था, तो यहाँ पर आ गया 96। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड कर रहा है ना S1 प्लस S2, तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, दोनों को जमा करेंगे तो 144 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। तो न्यूमेरिकल 8 भी बहुत आसान है, स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर बड़ी नज़र आती है, लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है क्योंकि इसका जो फार्मूला है ना वो आपने बस याद करना और ये न्यूमेरिकल आपका समझ लो चुटकियों में हल हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है, अ बॉल ऑफ mass 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर ऑफ हाइट 1.8 मीटर। कहता है एक बॉल है जिसका बॉल है उसका वजन क्या है 0.4 ग्राम केजी है, उसको 1.8 मीटर की हाइट से ड्रॉप गिरा दिया गया है। द बॉल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड, और वो वापस रीबाउंस करती है, मतलब यहाँ से वो गिरी है ना नीचे आई है तो फिर ये वापस ऊपर गई है, ठीक है।
और ऊपर भी वो अपवर्ड स्ट्रेट बिल्कुल ऊपर गई है। तो कितनी हाइट ऊपर गई है? 0.8 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी इम्पल्स की अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर, कि जो फर्श की तरफ से बॉल के ऊपर इम्पल्स लगाई गई है उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने जो डाटा दिया हो ना वो आप लिखें कि मास ऑफ बॉल, बॉल का मास कितना 0.4 kg, हाइट फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप्ड, और जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया वो है h1 1.8 मीटर, एंड हाइट फ्रॉम विच बॉल इज रीबाउंड्स, और वो हाइट जिससे बॉल को रीबाउंड्स यानी जिससे वो वापस गई वो कितनी हाइट है 0.8। तो पहली हाइट को आपने h1 कह दिया, दूसरी को h2 कह दे। सो अब आपने देखना है कि यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। तो आप लोगों को इम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इम्पल्स का जो फार्मूला होता है वो उसका हम ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, ये इम्पल्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमने लिख लिया कि इम्पल्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब यही होता है कि वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, डेल्टा वी का मतलब यही है, ये मैंने लिखा भी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले डेल्टा वी फाइंड करना है। डेल्टा वी में दो चीज़ें होती हैं, वी डी यानी वी एफ या वी डी ए की बात है, एंड वी यू और इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब वी डी का एक अलग फार्मूला है कि वी डी फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं इस फार्मूले के यानी इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। तो वो ये है कि वी डी जो है ना वो फाइंड हो सकती है हमारी 2GH1 जब हाइट इन्वॉल्व हो जाए और बच्चों आप लोगों ने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि आपके पास हम ज़्यादातर अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो हमें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है, या फिर हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि जिसको हम एक थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन जब आपके पास हाइट इन्वॉल्व हो जाए तो आप लोग ये वाला फार्मूला ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा। अब मैंने क्या किया कि टू पुट कर दिया, जी की वैल्यू आपने 10 लेनी है और h1 आपको पता है h1 क्या हमारे पास 1.8 मीटर, वो मैंने पुट कर। अब इन तीनों को आप कैलकुलेटर के ऊपर लेकर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आएगा 36, और 36 का जब बच्चों हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या जवाब आएगा 6। सो ये वी डी हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वी यू। ठीक है, अब वी यू के लिए भी यही फार्मूला लगाना आप लोगों ने कि स्क्वायर रूट 2GH2। अब 2 का 2 जी की जगह पर 10 और h2 की जगह पर क्या लगाएंगे 0.8, क्योंकि हमारी जो दूसरी हाइट वो क्या है 0.8। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे कि अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4। अब हमारे पास अब यहाँ पर इस हाइट को यानी इस वेलोसिटी को मैं माइनस इसके साथ लगाने लगा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ड्यू टू अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी आई है ना वो अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट थी। ठीक है, जिस वजह से मैंने इसके साथ क्या लगाया है माइनस लगाया है। तो अब क्या करेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू डी वी डी माइनस वी यू। अब वी डी की वैल्यू तो हमारे पास 6 आई और वी यू की वैल्यू हमारे पास -4 आई। एक -4 तो इसके साथ पहले लगा और एक -4 इस फार्मूले की मदद से ही है। ठीक है, ये वाला माइनस ये फार्मूले में, ये -4 वो है जो कि हमने इसके साथ लगाया है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 4 क्या होगा 10। तो यानी डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई 10। और अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि एम डेल्टा वी। अब एम की वैल्यू तो हमें पता है, एम की वैल्यू क्वेश्चन में के अंदर उसने दी हुई है 0.4, और डेल्टा वी की वैल्यू अभी आई है 10 4। 0.4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 4 न्यूटन। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, अब हमने बतानी है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों मैंने उसका मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, डायरेक्शन मैंने लिखी थी, अब पता नहीं मैं कहाँ पर मिस कर गया हूँ। चलें खैर वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पर भी बता दूंगा या कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इसकी डायरेक्शन न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है 3.9। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला न्यूमेरिकल है और ये भी बहुत आसान है। इसके अंदर तो डाटा आपने ऐसे समझ लें कि चुटकियों में आप लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए, टू बॉल ऑफ मैसेज, दो बॉल्स हैं, उनके एक का मैस 0.2 kg, एक का है 0.4 kg, आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ
20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड रिपीट रिस्पेक्टिवली, यानी पहले की वेलोसिटी 20 है और दूसरे की 5 है। आफ्टर कोलिजन ऑफ द वेलोसिटी, अब आफ्टर कोलिजन के बाद द वेलोसिटी ऑफ द 0.8 0.2, पहली बॉल की जो वेलोसिटी वो बिकम्स 6 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द 0.4 केजी बॉल? कहता है कि जो दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो टकरा जाएंगी। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने ना इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये वाला फार्मूला बच्चों याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि M1 V1 प्लस M2 V2, फिर हम आगे लगाएंगे इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। सो ये फार्मूला इस न्यूमेरिकल की जान है, क्योंकि इसके बगैर ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें, मैंने लिख लिया मैथ M1, और यानी फर्स्ट बॉल का मैथ है 0.2 kg, सेकंड बॉल का मैथ M2 0.4 kg, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल वो क्या है जी, V1 है 20 है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल की पहली वेलोसिटी क्या है, -5। अब यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल के अंदर तो 5 लिखी, मैंने -5 क्यों लगा दी? यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने समझना है, मैं आपको इधर ही बना के दे, एक बॉल मान लो आप इधर से आ रही है, एक बॉल इधर से आ रही है, ठीक है। अब ये M1 है, ये M2 है, दोनों बॉल्स हैं, दोनों वेलोसिटी से हरकत कर रही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ठीक है। अगर इसको मैं राइट क्या, ये लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, और तो ये फिर क्या है, ये राइट टू लेफ्ट है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी वजह से जो अगर M2 की जो बॉल है उसकी वेलोसिटी के साथ हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। अगर इसके साथ नहीं लगाए तो M1 के साथ लगाना पड़ेगा, दोनों में से आपको किसी एक को माइनस लगाना पड़ेगा। उसकी वजह है कि दोनों बॉल एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। सो आगे मैंने लिखा भी ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसके M2 के साथ यानी V2 के साथ मैंने माइनस लगाया है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी होता है फर्स्ट बॉल, और पहली बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है V1 डैश वो है 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी वो क्या है जी, V2 डैश, ठीक है बच्चों, वो हमने फाइंड करनी है, और V2 डैश हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो मैंने M1 की वैल्यू पुट कर दी 0.2, V1 की वैल्यू पुट कर दी 20, फिर M2 की वैल्यू पुट की, फिर V2 की वैल्यू पुट कर दी, फिर M1 और V1 डैश, फिर M2 और V2 डैश। अब V2 डैश की तो कुछ कोई वैल्यू नहीं ना बच्चे, इसलिए तो हमने इसको ऐसे ही लिखना है। इसकी तो इसको इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल के अंदर भाई दी नहीं गई, ठीक है। अब जितनी वैल्यूज दी, अब आपने क्या करना, अपना कैलकुलेटर पकड़ना है, इन सब को आपने एक ही रो में हल कर देना, ठीक है। आपने अपने कैलकुलेटर पर लिखना 0.2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा, टोटल में 2 आ जाएगा। अब वैसे तो आप दो दो करके भी इनको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, 0.2 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आया 1.2। फिर मैंने इसको तो ऐसे लिखना है ना 0.4, क्योंकि इसके साथ तो V2 डैश है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो 1.2 है इसको मैं लेके जाऊंगा इस साइड पर, 2 वाली साइड पर, ठीक है। और जैसे ये 2 वाली साइड पर जाएगा ये तो -1.2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों एक और ध्यान रखना है, बच्चे भला क्या करते हैं, ये जो 2 है ना, इधर से 1.2 आया, बच्चे क्या करते हैं कि इस 1.2 को ना इसके आगे ले जाएंगे कि 1.2 -2 कर देंगे। बच्चों ये बिल्कुल गलत है, यानी ये 1.2 2 के पीछे आपने रखना है, यानी आपने ऐसे करना है, 1.2 को किसके पीछे लिखना है, 2 के पीछे लिखना है, माइनस इस 1.2 के साथ आना चाहिए, ना कि 2 के साथ। अगर आप 2 के साथ माइनस लगा देंगे बच्चों तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे क्या लिखते हैं 1.2 -2, बच्चों ये इसका जवाब हो रहा है और इसका जवाब हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 प्लस का है, 1.2 माइनस का है, इसका मतलब है कि 1 + 2 प्लस का है और ये माइनस का है। तो बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपकी ये वैल्यू जाए तो उस साइड पर जो भी नंबर होगा उसके पीछे लगाना उसको माइनस करके, ठीक है। तो इधर रह जाएगा आपके पास 0.4। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1.2 को, आगे आंसर 0.8। अब 0.8 के ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 0.4 को, तो इधर आ जाएगा V2 डैश। अब इन दोनों को जब आपने डिवाइड करवाया तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और यही हमारे V2 डैश है।
तो फाइनली चैप्टर नंबर 3 के हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए, ठीक है। अब इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को नेक्स्ट मैं इस चैप्टर्स के टेस्ट भी अपलोड करूंगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें यार। आप लोग वीडियो को जितना लाइक करेंगे वो आप लोगों के तरफ से हमें प्यार है, ठीक है। हम आप लोगों से कुछ तो नहीं मांगते, हम आपसे सिर्फ एक लाइक का बटन मांगते हैं यार। आप लोग लाइक कर दिया करो। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।